वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 8 के हिंदी बोर्ड एग्जाम की। जो ये 2024 का हिंदी बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन। ये जो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं इन्हीं प्रश्नों में से हैं जो कक्षा 8 के जो बोर्ड एग्जाम होगा हिंदी विषय का, उसमें से जो प्रश्न है वो इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न आएंगे। इन प्रश्नों से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। पूर्णतः विश्वसनीय जो बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं, यानी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वे प्रश्न है उन्हीं क्वेश्चनों में से ही प्रश्न आएंगे। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए चलिए हम इन प्रश्नों का डिस्कशन कर लेते हैं। इन प्रश्नों को आप रीड कर लेना और अपनी तैयारी कर लेना, और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इस वीडियो को पूरा देखना। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2024 एग्जाम के लिए। इनमें किसका पेड़ लगा हुआ था? बस की यात्रा नामक पाठ के लेखक कौन है? ठीक है। फिर है, दीवानों पर किस चीज़ का भार है? भगवान के डाकिए कहा गया है। किसको कहा गया है? ईमानदारी का पर्याय समझा जाने वाला शब्द कौन सा है? इनमें से बताना है। जड़ते हुए थमाने के लिए जड़ते हुए थामने के लिए कौन बैठा है? यानी जव्वालों को दुकान की किराए के रूप में कितने रुपए मिलते हैं? बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किया था। किसने किया था? आजकल प्रत्येक व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा जाता है? ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनको देख लेना, इनके उत्तर याद कर लेना। प्रकृति का संदेश वाक्य किसे माना गया? बांचना का क्या अर्थ होता है? बांचना मतलब पढ़ना, ये होता है बांचना का अर्थ। ठीक है। लेखक बदलू को कहा करता था, क्या कहा करता था? मन मोह लेना मुहावरे का अर्थ है। लेखक एवं उनके साथियों को कहाँ की ट्रेन पकड़नी थी? दीवाने भिकमंगों की दुनिया में क्या लुटा कर जाते हैं? लेखक ने टिकट बाबू को कितने का नोट दिया था? यानी फलना फूलना का क्या अर्थ होता है? कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? किसी भी मनुष्य को कैसा नहीं समझना चाहिए? एक गाली अनेक कब हो जाती है? सुदामा शरीर से किस प्रकार से दिखते थे? यानी ये जो पर्सन है वस्तुनिष्ठ, इनको याद कर लेना, इनके उत्तर याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले 2024 एग्जाम के लिए। कृष्ण की नगरी का क्या नाम था? कटक शब्द का क्या अर्थ होता है? सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रोए थे? कौन रोए थे? कृष्ण रोए थे। कटक का मतलब होता है, क्या होता है? साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिला में आ गई थी। क्या आ गई थी? पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के बारे में किसने बताया था? लाला जी ने अपनी विपदा किसे सुनाई? गोपी के अनुसार बाल कृष्ण किसके सारे छिंके पर चढ़ते थे? श्री कृष्ण का सबसे प्रिय लगता था, श्री कृष्ण को सबसे प्रिय क्या लगता था? ठीक है। बाल कृष्ण को किसको लंबी और मोटी होने की बात करते हैं? कमर कसना मोहरे का क्या अर्थ होता है? बाज ने किसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था? ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इनके उत्तर याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले। फिर बात करते हैं तिलकोत्तरात्मक प्रश्नों की। लेखक ने वर्दा किसे कहा है? डॉक्टर मित्र ने किसे अनुभवी कहा है? दीवानों के आने पर किसका मन हर्षपूरित हो जाता है? फूल के दो पर्यायवाची लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है, यानी पर्यायवाची लिखना और उनका वाक्य प्रयोग भी करना है। ठीक है। फिर बादल के दो पर्यायवाची लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। निम्नलिखित शब्दों का क्या करना है? वाक्य प्रयोग करना है। क्या करना? वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है, जो अशुद्ध वाक्य दिए इनको शुद्ध करना है। ठीक है। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। ठीक है। 8वें के अंदर भी सेम ही है। ठीक है ना। जंगल के दो पर्यायवाची लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है। फिर है, लेखक को ओस की बूंदे कहाँ मिली? माता यशोदा दोनों भाइयों को क्या आशीर्वाद देती है? सुदामा की दीन दशा के बारे में किसने बताया? बस की यात्रा किस पर शक करने लगे थे और क्यों? साइकिल चलाने के कोई दो लाभ। मशीन युग बदलू के जीवन में क्या बदलाव लाया? शाम वाली बस पूजा के योग्य क्यों मानी जाने लगी? हम धूल उड़ाते हैं जहाँ चले से कवि का क्या तात्पर्य है? भगवान के डाकिए कविता में क्या संदेश दिया गया है? कबीर ने कैसे भक्ति का निष्फल बताया है? जो प्रश्न है इनके उत्तर याद कर लेना। श्री कृष्ण के पास से लौटते समय सुदामा दुखी क्यों थे? साइकिल आंदोलन चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? ये जो प्रश्न है याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले 2024 एग्जाम के लिए। बिलवासी जी ने अंग्रेज से सौदा कैसे पटाया? गोपी ने यशोदा को ये उलाना क्यों दिया कि तूने तूने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है? बूंद ने पृथ्वी के भीतर के
कैसे दृश्य का वर्णन किया है? सांप मन ही मन क्यों खुश क्यों होता है? बाज अपने जीवन से संतुष्ट क्यों था? आपके घर के पड़ोस में जल का दुरुपयोग हो रहा है तो आप उसको कैसे रोकेंगे? सड़क पर चलते समय आपके द्वारा अपनाई जाने वाली 4 सावधानी लिखिए। सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण बताने हैं। सड़क सुरक्षा से संबंधित आपके क्या कर्तव्य हो सकते हैं? कोई 5 कर्तव्य लिखने हैं। महिला द्वारा साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति कैसे मिली? कबीर ने घास के माध्यम से क्या संदेश देना चाहा, क्या कहना चाहते थे? सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? फिर नेक्स्ट है, आजकल जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी? जब बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाले थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती है तो क्या होता है? बदलू का चूड़िया बेचने का तरीका क्या था? अंग्रेज को किस बात का शौक था? श्री कृष्ण बाल सखाओं के साथ दोपहर को ही माखन चोरी करने क्यों जाते हैं? माँ यशोदा ने चोटी बढ़ने को श्री कृष्ण को क्या प्रलोभन दिया? समुद्र का पानी किस प्रकार भाप बनाता है? उदय का विलोम शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने, अमृत के और तालाब के। बस के स्टार्ट होने पर लेखक को ऐसा क्यों लगने लगा कि हम इंजन के भीतर ही बैठे हैं? कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगवान से क्या प्रार्थना की थी? मेरा मन कभी भी बैठ जाता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? ये जो प्रश्न है इनके उत्तर याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2024 एग्जाम के लिए। पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? अंतरिक्ष के पार से आने वाली बस के बारे में कवित्री क्या कहना चाहती है? आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? सड़क को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, कैसे लिखिए? अगर इन प्रश्नों की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9462647622, इन पर आप मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। निम्नलिखित दो एक प्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है नहीं, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये जो नीचे ये भी क्या करनी है? सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है। फिर है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। ये नहीं, गद्यांश में से ये जो नीचे प्रश्न दिए गए इनके उत्तर लिखने। ठीक है ना। ये फिर 5 नंबर पर भी क्या है? गद्यांश है। ठीक है ना। 6 नंबर पर भी सेम है, यानी उत्तर है ना इस गद्यांश में से छांट कर लिखने। ठीक है। फिर नेक्स्ट में बात करते हैं, आप जयपुर निवासी रमेश से अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय को शुद्ध पेयजल व्यवस्था करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुरा की छात्रा राधा और अपने चचेरे भाई के विवाह में जाने हेतु 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। शैक्षिक भ्रमण पर जाने हेतु आपके विद्यालय प्रधानाचार्य को अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह एक अभिशाप है, स्वस्थता ही जीवन है, युवाओं में इंटरनेट का बढ़ता प्रचलन। इनका भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है। फिर है किसी मेले का वर्णन, मेरा प्रिय त्योहार, स्वच्छ भारत अभियान, यदि मैं सरपंच होता था, योग स्वास्थ्य की कुंजी, कंप्यूटर का महत्व, पर्यावरण संरक्षण, कोरोना महामारी। ये नहीं, गद्यांश लिखनी। ठीक है। निबंध लिखना है इन पर, सॉरी। फिर है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। और फिर ये जो गद्यांश दिया गया है इसके प्रश्नों के उत्तर इसमें से छांट कर लिखने हैं। ठीक है। फिर है आप कक्षा 8 के विद्यार्थी अमित कुमार अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने तो अपने अध्यापक जी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है। फिर इनमें से किसी विषय पर निबंध लिखना है। 21वीं सदी का भारत, बाल शिक्षा, जल है तो कल है, मेरा प्रिय शिक्षक। ठीक है। ये था कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर कह लो। इन एक तरह से पेपर ये है। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन प्रश्नों में से जो 2024 बोर्ड का एग्जाम होने वाला है इन प्रश्नों में से ही प्रश्न आएंगे। ठीक है ना। डेफिनेटली मेरी बात पर आप ना विश्वास करना, बिलीव करना। एग्जाम देख कर आओगे ना उसके बाद भी कमेंट करके बताना कि सर जी हमारे इतने क्वेश्चन आए थे। आप डेफिनेटली बोलो कि सर जी हमारे इतने क्वेश्चन आए थे इन प्रश्नों में से। ठीक है ना। तो वीडियो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, इस वीडियो को जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी आगे शेयर करना। और अगर इस चैनल पे आप नहीं हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। अब आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मनोज स्वामी 653 पर आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन प्रश्नों की तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9462647622। थैंक यू।